जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 1 को बहुत ही आसानी से हल करके सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 आपका कहता है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको बताना है कि यह कौन से जो समरूप है, मतलब जो त्रिभुज का युग्म है वह समरूप है कि नहीं है। अगर समरूपता है तो कसौटी को भी क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, तो पहला सवाल देखेंगे। पहले सवाल में दो त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज ए बी सी दिया है और एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया है। ठीक है, कितना त्रिभुज दिया है? दो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। तो हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले सवाल, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कोण ए बराबर 60 अंश है, तो कोण पी बराबर भी आपका 60 अंश है। तो हम कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण पी, या हम कह सकते हैं। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, बराबर कितने अंश का है? 60 अंश का दोनों। और कोण बी बराबर कोण क्यू। ठीक है, कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर कितने अंश का है? 80 अंश का। ठीक है, और कोण सी बराबर कोण आर बराबर कितने अंश का? 40 अंश का। ठीक है, जब तीनों कोण आपस में यहाँ पर बराबर हैं तो इसको हम कह सकते हैं संगत कोण क्या है? समान है। ठीक है, क्या कह सकते हैं जी? संगत कोण क्या है? समान है। अब जब संगत कोण आपका समान हो गया तो इसको हम कहते हैं यह समरूपता की कसौटी से है। ठीक है, अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप हैं। तो हम लिख लेते हैं अतः क्या लिख सकते हैं? अतः समरूपता की कसौटी, क्या लिख सकते हैं? समरूपता की कसौटी का मतलब तीनों कोण समान है। ट्रिपल ए भी है, इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रिपल ए का मतलब एंगल, तीनों कोण समान है। ठीक है, यही तीनों कोण के जो समान है, इसी से हम क्या कह सकते हैं कि अतः समरूपता की कसौटी ट्रिपल ए यानी कि तीनों कोण समान है से यह त्रिभुज ए बी सी क्या होगा? सर्वांगसम नहीं होगा, समरूप होगा। ठीक है, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो यही क्या करना था, आपको बताना था। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह क्या है? समरूप त्रिभुज है। ठीक है, यही क्या हो गया? आपका आंसर होगा। ठीक है, या तो आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरे सवाल में देखिए, दूसरा सवाल है आपका त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी को ध्यान से देखेंगे तो सभी भुजाओं की क्या दी है? लंबाई दी है, लेकिन पहले वाले सवाल में क्या दिया था? कोण दिया था। और त्रिभुज पी क्यू आर में भी आपका क्या दिया है? लंबाई दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना है? 2 सेंटीमीटर। और पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर। ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 2.5 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? दोनों में तुलना कर देना है। दूसरा सवाल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। दूसरा सवाल आपको क्या करना है? तुलना करना है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्यू आर पी में। ठीक है, या फिर पी आर पी हम कह सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज क्यू आर पी भी कह सकते हैं, पी आर क्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में
सी तथा, लिख लो, तथा त्रिभुज क्यू आर पी में, ठीक है, क्यू आर पी में, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। लेकिन क्यू आर बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी बटा क्यू आर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए बी बटा क्यू आर, ए बी बटा क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ए बी 2 है और क्यू आर कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 2 बटा 4। इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 1 बटा 2, 2 करने 2, 2 दूना 4, अर्थात ए बी बटा क्यू आर बराबर कितना 1 बटा 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, बी सी देखेंगे, बी सी बटा आर पी, ठीक है, बी सी बटा आर पी, देखिए बी सी बटा आर पी बराबर कितना है, बी सी कितना है 2.5 और आर पी कितना है 5, ठीक है। तो हो जाएगा 2.5 बटे में 5, चला जाएगा, भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 बटा 2, ठीक है, 1 बटा 2। ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा, वही आपका यहाँ पर किया हुआ है। तो बी सी बटा आर पी बराबर कितना आ गया 1 बटा 2 आ गया, और ए बी बटा क्यू आर भी कितना आया था 1 बटा 2 आया था। इसी तरीके से तीसरे वाले का निकालेंगे, सी ए, ठीक है, सी ए या फिर ए सी, सी ए या फिर ए सी बटा पी क्यू, ठीक है, ये वाला देखिए ये सबसे बड़ी भुजा है और ये सबसे बड़ी भुजा है, या सबसे मिडिल वाली थी अर्थात बीच वाली थी, या भी आपका क्या था बीच वाला था, और यह आपका सबसे छोटा है और यह सबसे छोटा है। इसी तरीके से यह आनुपातिकता प्रमेय को लागू कर रहा है इसमें, ठीक है। वही हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोण दिया नहीं है, सिर्फ भुजाओं की लंबाई दी हुई है, तो भुजाओं की लंबाई के आधार पर हम निकाल लें कि यह त्रिभुज का जो युग्म है या समरूप है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, सी ए बटा पी क्यू, ठीक है, देखिए सी ए बटा सी ए या फिर ए सी, ठीक है, सी ए बटा पी क्यू बराबर, सी ए कितना है 3 है और पी क्यू कितना है 6, अर्थात 3 बटा 6, काट देंगे 3 करने 3, 3 दूना 6, अर्थात 1 बटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तीनों भुजाओं की लंबाई क्या है, समान है, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं त्रिपल यस, ठीक है। लिख लो एक लाइन, आता है ब्रैकेट में लिख लो त्रिपल यस, ठीक है, कसौटी का प्रयोग, कसौटी का प्रयोग करने पर, ठीक है, यही हमने किया, प्रयोग करने पर तब आपको क्या मिल रहा है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या है, समरूप है त्रिभुज क्यू, देखिए क्यू आर पी, ठीक है, क्यू आर पी या फिर पी आर क्यू, ठीक है, लिख लो। यहाँ पर आपने क्या लिखा है, क्यू आर पी लिखा है, तो यहाँ पर भी आप लिख लीजिए समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी, ठीक है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको क्या करना है, कसौटी बताना है दूसरे का आंसर, ठीक है। दूसरा सवाल हो गया या पहला सवाल हो गया। अब देखिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल या देखिए, तीसरा सवाल में भी आपके दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है यल एम पी, या फिर कह सकते हैं एम एल पी, कोई भी कह सकते हैं, ई डी एफ कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे त्रिभुज यल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है। त्रिभुज यल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। देखिए तीसरा सवाल, तीसरा सवाल त्रिभुज यल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ की तुलना करने पर, ठीक है। त्रिभुज यल एम पी और त्रिभुज कौन सा, डी ई एफ में,
ठीक है, डी ई एफ में, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए एल एम बटा कितना हो जाएगा, डी ई, ठीक है, एल एम बटा डी ई क्या हो जाएगा, एल एम बटा डी ई लिख लो, एल एम बटा डी ई या फिर ई डी बराबर कितना है, 2.7 बटे में कितना हो जाएगा, 4, 2.7 बटे में 4, ठीक है। और एम पी बटा ई एफ, देखिए एम पी बटा ई एफ यह वाला आधार वाला, ठीक है, एम पी बटा ई एफ लिख लो, एम पी बटा ई एफ, एम पी का मान 2 है, ई एफ कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। इसी तरीके से एल पी या फिर पी एल निकालेंगे तो हो जाएगा एल पी बटा डी एफ, ठीक है, एल पी बटा डी एफ क्या हो जाएगा, एल पी बटे में डी एफ, ठीक है। तो एल पी बटे में डी एफ, एल पी का कितना है 3 है, डी एफ 6 है, तो कितना हो जाएगा 3/6, 3/6 काट देंगे, 3 करने 3, 3 दूना 4, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो भुजाओं का जो अनुपात आ रहा है वह बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, इतना बटा इतना, ठीक है, एल एम बटा ई डी बराबर नहीं है किसके, एम पी बटा ई एफ के, और बराबर नहीं है एल पी बटा डी एफ के। यह सब भुजाएं क्या हैं, भुजाओं का जो अनुपात है वह आपस में बराबर नहीं, ठीक है, भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज एल एम पी, ठीक है, त्रिभुज देखिए त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, ठीक है, लिख लो। अतः त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, ठीक है। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चौथा सवाल देखते हैं। चौथा भी आपको क्या दिया हुआ है, 2 त्रिभुज दिया हुआ है, अर्थात जिसको हम कह सकते हैं त्रिभुज युग्म, ठीक है, क्या कर सकते हैं जी, त्रिभुज युग्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज यम एन यल दिया है, त्रिभुज यम एन यल दिया है, इसको और क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर दिया है, ठीक है। क्या दिया है, 2 त्रिभुज आपका दिया हुआ है, एक तो त्रिभुज यम एल एल दिया है और दिया है त्रिभुज पी क्यू आर पी भी कह सकते हैं, क्यू पी आर भी कह सकते हैं, इसको एन एम एल भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप इस कोण को दर्शा रहे हैं तो आपको यह कोण भी दर्शाना पड़ेगा, ये लेकिन यहाँ पर देखिए यह इसके समान दिया हुआ है, ठीक है, यम एन एल, ठीक है, और त्रिभुज क्यू पी आर, ठीक है, क्यू पी आर अर्थात यह, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं, कुछ नहीं करना है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलते रहना है। तो हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, त्रिभुज यम एन एल, ठीक है, यम एन एल त्रिभुज, तीसरा सवाल, चौथा सवाल है, ठीक है, कौन सा है, चौथा, त्रिभुज देखिए त्रिभुज यम एन एल और त्रिभुज क्यू पी आर में, क्यू पी आर में, ठीक है, क्यू पी आर में, बस दोनों का हम क्या करते हैं, तुलना करेंगे। देखिए यम एन एल में, ठीक है, यम एल कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बटे में क्यू आर, ठीक है, बटे में क्यू आर, इसको लिख लो, यम एल बटे में क्यू आर, ठीक है, बराबर यम एल कितना है आपका 5 है, क्यू आर कितना है आपका 10, ठीक है।
यह कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2, 5 करने 5 और 5 गुना 10, 1/2। उसी तरीके से यम एन बटा पी क्यू या फिर क्यू पी, ठीक है, यम एन बटे में पी क्यू बराबर, दो भुजाओं का मान दिया हुआ है, ठीक है, अर्थात 2.5 बटे में एन बटे में कितना 5, ठीक है, बटे में कितना 5 काट देंगे, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2.5 में गुणा करेंगे 10 से दशमलव हटाने के लिए, तो यह कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से काटेंगे तो 25 से करने 25, 25 गुनाई 50, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए कोण आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ जी, कोण आपका दिया है, कौन कौन सा कोण, कोण आपका दिया है एन एम एल, ठीक है, एन एम एल, और क्या दिया है पी क्यू आर दिया है, ठीक है, यह क्या है बराबर, लिख लो कोण, कोण कौन सा कोण एन एम एल, एन एम एल बराबर है किसके, पी क्यू आर के, कोण पी क्यू आर के, ठीक है। तो जब कोण यह बराबर हो गया तो यह कौन से कसौटी को पूरा करता है, डबल भुजा, अर्थात ये यस ए यस के डबल भुजा और एक कोण कसौटी से, लिख लो, इसी को क्या करता है वह पूरा करता है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज यम या एल, लिख लो एक लाइन, त्रिभुज एम एन एल समरूप होगा किसके, त्रिभुज क्यू पी आर, ठीक है, क्यू पी आर, बस यही क्या करना था आपको पता करना था, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। अर्थात यह भी क्या है आपका समरूप। और क्या बचा है आपका 2 सवाल, 4 सवाल हो गया। 5वां सवाल देखिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, इसको हम कह सकते हैं त्रिभुज बी ए सी कह सकते हैं, और त्रिभुज डी एफ ई भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि याद देखिए कोण ए बराबर है किसके, कोण एफ के, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसी को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, यह आपका इसके पहले आपने 14 सवाल हल किया था। तो अब देखिए त्रिभुज बी ए सी लिख लो, 5वां सवाल, त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज एफ डी ई में, एफ डी ई में, ठीक है। ये देखिए बी ए सी अर्थात ये, और डी एफ ई में, ठीक है, ठीक है, कौन से एफ डी ई में, एफ डी ई में, ठीक है, और एफ डी ई में। कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से आपने इसके पहले वाला सवाल लगाया उसी आधार पर यह आपका सवाल लगेगा। अब देखिए यहां पर कोण बी ए सी बराबर है कोण डी एफ ई के, ठीक है, ठीक है। यहां पर आप यह भी कह सकते हैं कोण ई एफ डी या फिर डी एफ ई, लिख लो यहां पर कोण, कोण बी ए सी बराबर, बी ए सी बराबर कोण डी एफ ई या फिर ई एफ डी, कोण ई एफ डी बराबर कितना 80 अंश, ठीक है, यह बराबर है आपस में। और ए बी, देखिए ए बी बटा, ए बी बटा, ठीक है, ए बी बटा ए सी, यह वाला ए बी बटा ए सी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ डी बटा एफ ई, ठीक है, एफ डी बटा एफ ई, ये वाला, ये क्या है अज्ञात है, क्या है जी अज्ञात है। अज्ञात का मतलब देखिए ए बी बटा ए सी, इसमें आपका यह ए सी का मान नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर
ये एफ डी का मान नहीं दिया हुआ, तो लिख लो एक लाइन, ए बी बटा ए सी, ठीक है, और एफ डी बटा ई एफ, एफ डी बटा ई एफ क्या है जी, ये लोग अज्ञात है क्योंकि इसका मान नहीं दिया हुआ, अज्ञात है। तो यहाँ हम कह सकते हैं या त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, अतः त्रिभुज या फिर त्रिभुज, अतः ये त्रिभुज, ठीक है, समरूप नहीं, समरूप नहीं, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपको समरूपता की जांच करनी है कि यह कौन सी कसौटी को रख रहा है, फॉलो कर रहा है। अगर यह कसौटी को फॉलो कर रहा है, 3 नियम है, ठीक है, ये देखिए 3 नियम आपका, ट्रिपल एस और यहाँ पर एस ए एस और कौन सा है, डबल एस ए, ठीक है, या फिर कौन सा एक सवाल आपने लगाया था, तीनों कोण जब आपस में बराबर हो, ट्रिपल ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहाँ आपने लगाया है, यहाँ पर देखिए ट्रिपल ए, ठीक है। तो इसी नियम के आधार पर यह सब सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो छठवां सवाल क्या है, आपको तुलना कर लेना है, जिस तरीके से आपका पहला वाला सवाल आपने हल किया था यह वाला, उसी तरीके से आपका छठवां वाला भी रहेगा। वीडियो लंबी हो रही, इसलिए क्या करते हैं, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह सब सवाल लगाना आप बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो, और आपको वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।